क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान एक या दो नहीं बल्कि पूरे 14 सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर ली? जी हाँ, देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान यानी आईआईटी से पढ़ाई करने के बाद जहां लोग करोड़ों के कॉरपोरेट पैकेज के पीछे भागते हैं, वहीं इस शख्स ने सरकारी नौकरी की ऐसी लाइन लगा दी है कि पूरा देश हैरान हो गया है। कडप्पा के रहने वाले लोमाडा नागेंद्र साई की ये कहानी हर उस युवा के लिए एक बड़ा सबक है जो शुरुआती असफलता से घबराकर हार मान लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक आईआईटीएन कैसे बना सरकारी परीक्षाओं का किंग और क्या है उनकी इस धमाकेदार सफलता का राज। वीडियो बहुत इंस्पायरिंग है, तो अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। कहानी शुरू होती है 29 साल के लोमाडा नागेंद्र साई से, जो आंध्र प्रदेश के कडप्पा के रहने वाले हैं। साई ने देश के सबसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक आईआईटी खड़गपुर से इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम्स इंजीनियरिंग में 5 साल का इंटीग्रेटेड बीटेक एमटेक प्रोग्राम पूरा किया। शुरुआत में उनका प्लान भी बाकी छात्रों की तरह आईटी सेक्टर में जाने का ही था, लेकिन फिर आया साल 2020 और कोविड-19 महामारी का दौर। उस आपदा के समय उन्होंने चारों तरफ बड़े पैमाने पर छटनी और नौकरियों का संकट देखा। चूंकि उनके माता पिता दोनों सरकारी सेवा में थे, इसलिए साई को यह एहसास हुआ कि जितनी स्थिरता और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी एक सरकारी नौकरी में है, उतनी कहीं और नहीं है। बस यहीं से उनका फोकस पूरी तरह बदल गया और उन्होंने देश की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में उतरने का फैसला कर लिया। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। साल 2022 में जब साई ने तैयारी शुरू की तो शुरुआती परीक्षाओं में उन्हें असफलता देखनी पड़ी। बहुत से लोग यहीं टूट जाते हैं, लेकिन साई ने हार नहीं मानी। उन्होंने आंध्र प्रदेश से हैदराबाद का रुख किया ताकि पूरी एकाग्रता और सही मार्गदर्शन के साथ फुल टाइम तैयारी कर सके। इसके बाद शुरू हुआ कड़ा संघर्ष। लगातार 3 सालों तक उन्होंने रोजाना करीब 12 घंटे की पढ़ाई की और उनकी रणनीति बहुत स्पष्ट थी। नियमित रूप से मॉक टेस्ट देना, हर परीक्षा के बाद अपनी गलतियों का बेहद बारीकी से विश्लेषण करना और हर दिन जनरल स्टडीज का रिवीजन करना। उनकी ये जिद और अनुशासन धीरे धीरे रंग लाने लगी और उनके नाम के आगे सफलताएं जुड़ती चली गई। धीरे धीरे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी, एम्स और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी जैसी एजेंसियों की सिलेक्शन लिस्ट में उनका नाम चमकने लगा। और जब उनका नाम एसएससी एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की चयन सूची में आया तो उनके कुल सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब सिलेक्शन की संख्या पहुंच गई 14 पर। लेकिन यहाँ एक बहुत ही शानदार बात सामने आती है। इतने सारे ऑफर हाथ में होने के बावजूद साई ने अपनी पसंद के मुताबिक एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर के पद को चुना। और सबसे अच्छी बात यह है कि नौकरी मिलने के बाद उन्होंने बाकी बची हुई भर्तियों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया में हिस्सा लिया ही नहीं, ताकि उनकी वजह से किसी दूसरे योग्य और जरूरतमंद उम्मीदवार का हक ना मारा जाए। ये वाकई एक मिसाल है। देश के युवाओं के लिए लोमाडा नागेंद्र साई का संदेश बहुत सीधा और साफ है। विभिन्न विभागों में ढेरों मौके हैं। आप जहां योग्य हैं वहां फॉर्म भरें, भले ही वैकेंसी कम क्यों ना हो। आपकी कड़ी मेहनत और निरंतरता ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। साई कहते हैं कि कई बार होनहार छात्र भी शुरुआती असफलता देखकर अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं और मैदान छोड़ देते हैं, लेकिन जब तक आप आयु सीमा के दायरे में हैं तब तक लड़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। दोस्तों, लोमाडा नागेंद्र साई की ये कहानी साबित करती है कि अगर इरादे पक्के हैं तो असफलताएं सिर्फ आपकी सफलता की सीढ़ियां बनती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की और मोटिवेशनल वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।